एक और खबर कल चर्चा में रही और वो चर्चा बहुत दिनों से चल रही है, मैं आपको उसके बारे में भी बताना चाहूंगा। मेरे प्यारे साथियों, आप में से कुछ लोगों ने इसे सुन लिया होगा और कुछ ने इसके बारे में आज सुन लेना है। अगर आप इसके बारे में सुने तो थोड़ा सतर्क रहें। हाल ही में मेरे प्यारे साथियों रेड मरकरी जो है वो सुर्खियों में है। मैं कल खुद भी अपने दोस्तों के बीच बैठा था तो वहां एक न्यूज उड़ती उड़ती आई कि यार पता है आपको, अभी हमारे घर के पड़ोस में किसी व्यक्ति का टीवी बिका। हमने कहा भाई कितने का बिका? बोले 87 लाख रुपए का। तो मुझे एक बार लगा कि हो सकता है कि इनके पड़ोसी जो हैं वो करोड़पति टाइप के आदमी हो और हो सकता है कि उनके टीवी में हीरे जवाहरात वगैरह लग रहे हो। बोले नहीं साहब, 87 लाख का टीवी हमारे पड़ोसी का बिका है और एक उसके जानने वाले का बिका है 1 करोड़ रुपए में। तो साहब ये बात तो सुनकर के आपको अचरज होगा कि यार ये तो गजब चीज है, मतलब अल्टीमेट काम हो गया। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों 87 लाख और 1 करोड़ रुपए, ये चर्चा आई। और किस चीज की चर्चा आई कि जो पुरानी टीवी है उन पुरानी टीवी के अंदर लाल मरकरी लगी हुई है। और इसके बारे में दो प्रकार की न्यूज और आई निकल करके। पुरानी टीवी जो है उसकी जो पिक्चर ट्यूब है उस पिक्चर ट्यूब में लाल मरकरी लगी हुई है, जिसे खरीदने की आपने भी सुना हो तो बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। ऐसे ही जो पुराने रेडियो हैं उसमें भी मरकरी लगी हुई है। अब हाल ये हो गया कि देश में कबाड़ी की दुकानें रात रात भर खुल रही हैं और उन कबाड़ी की दुकानों पर लोग जा जा करके पुरानी टीवियां, जो शटर वाली टीवी आती थी, आपने देखा हो एक बार ऐसी टीवी चलती थी जिस समय पर लकड़ी की शटर टीवी के आगे लगी आती थी, उसे खोलते थे, डब्बा टाइप हारमोनियम टाइप की टीवी आती थी। उनको खरीदने के लिए लोग लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने इस चीज की थोड़ी सत्यता प्रमाणित की क्योंकि थोड़ा साइंटिफिक होने का फायदा उठाया कि मरकरी का क्या रोल है, कैसे काम करती है। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे ऐसी कोई भी जानकारी इसके बारे में नहीं मिली, लेकिन हाँ, वायरल मैसेजेस में जो जानकारी मिली वो ये थी कि पाकिस्तान कोई न्यूक्लियर बम बना रहा है। अब देखिए, ये बात सुनकर थोड़ी हास्यास्पद लगती है और इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से आपके परिवारजनों और जिन लोगों के बीच आप उठते बैठते हैं उनके बीच में थोड़ा सतर्कता का मैसेज भेजना चाहूंगा। पहले समझिए, पहले घटना सुन लीजिए जो आप तक भी पहुंचेगी और उसके बाद में क्या सही रहेगा वो भी सुन लीजिएगा। इनका कहना है कि पाकिस्तान ने हाल ही के अंदर अपने यहां पर कोई परमाणु कार्यक्रम चलाया है जिसमें मरकरी की सख्त आवश्यकता है। तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की न्यूज है, बोले अच्छी बात है, और उसमें मरकरी की आवश्यकता है और तुरंत मरकरी की आवश्यकता पड़ने पर इसको मंगाया जा रहा है, अच्छी बात है। दूसरा, एक न्यूज और वायरल हुई जिसमें यह कहा गया कि मरकरी में एक वो दवा पा गई है जिसकी वजह से लोग कोरोना वैक्सीन से बच सकते हैं, यानी कि कोरोना का इलाज जो है वो मरकरी वैक्सीन से होता है। दो चीजें मुझे पता चली, एक कोरोना का ट्रीटमेंट और दूसरा जो मुझे पता चला वो ये था कि आप लोगों के सामने मरकरी यानी पारा जिसे आप समझते हैं, ठीक है। दूसरा एटम बम। मैं आपको दोनों ही बारों में पहले तो चर्चा कर देता हूं। पहली चीज तो यह समझिए कि मेरे प्यारे साथियों, एटम बम बनता है रेडियो एक्टिव पदार्थों से। रेडियो एक्टिव पदार्थ मरकरी नहीं है। मरकरी एक धातु है जो लिक्विड मेटल है। मरकरी पारा जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, आप लोग थर्मामीटर्स में उसका उपयोग भी करते हैं। लाल मरकरी भी मरकरी का एक रूप है लेकिन उसका उपयोग एटम बम में नहीं होता है। तो पहली चीज तो आप ये जान लीजिएगा कि वो चीजें जो रेडियो एक्टिव होती हैं वो एटम बम में उपयोग की जाती हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कोरोना की, अगर कहीं आपको ये पता चल जाए और भाई साहब कोई व्यक्ति ये सोच ले कि अब तो मेरे पास मरकरी की ट्यूब मिल गई है, चलो मैं पी लेता हूं और अपने परिवार को पिला देता हूं, गलती से भी ऐसी घटना मत कर देना, सब लोग मर जाओगे। रीजन है मरकरी एक पॉइजन होता है जिसे पीने से लोग मर भी सकते हैं, ठीक है ना। पहली चीज ये है मेरे प्यारे साथियों। और मरकरी पारा जिसकी वजह से मिनामाटा डिजीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कृपया करके ऐसी कोई भी गलती मत कर लेना जिससे कि जीवन से हाथ धो बैठो। तो इस प्रकार की अफवाहों से बचें। फिर आप पूछेंगे सर फिर वो 87 लाख की न्यूज क्या है? चलिए मैं आपको वो न्यूज भी बताता हूं, आप भी इस प्रकार की न्यूज से मुखातिब होंगे, मैं आप लोगों को वो बताता हूं मेरे प्यारे। हाँ देखिए, कई लोग तो कह रहे हैं कि भाई बता दिया, बेच दिया। ध्यान से सुनिए, इस बात को भी थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ये पूरे तरीके से समाज में फैलाया गया एक फ्रॉड होता है जिसका लाभ समाज के कुछ लोग उठाते हैं, बाकी लोग बर्बाद हो जाते हैं। जैसे पहला लाभ तो ये है, किसी व्यक्ति को, मान लीजिएगा कि मैं एक रैकेट चलाता हूं, आप ऐसे समझिएगा कि मैंने एक गिरोह बना रखा है और मैंने अपने पास 5 करोड़ रुपए लगाए, 5 CR लगाए, मैंने अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट किया। इसको समझना कितना आसान है, ध्यान से समझना। मैंने 5 करोड़ लगा करके मैंने 50 टीवी खरीद लिए। मैंने क्या कहा, 50 टीवी खरीद लिए और मैंने अपनी तरफ से ये न्यूज सर्कुलेट कर दी कि भाई मैं 10-10 लाख रुपए में हाल में एक टीवी खरीद रहा हूं। जैसे ही मुझे ऊपर वाली टीम पैसा देगी, ध्यान से सुनना, जैसे ही मुझे ऊपर वाली टीम पैसा देगी मैं आपके पास अन्य पैसा पहुंचा दूंगा। बोले ठीक है साहब। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने क्या किया, यहां पर एक गिरोह का रूप ले लिया और यहां पर 10 टीवी आराम से, या 100 टीवी, 50 टीवी 10-10 लाख के हिसाब से बेच दी गई। इन लोगों को, शुरुआती 10 लोगों को या शुरुआती 100 लोगों को तो 10 लाख रुपए वाकई में मिल गए, लेकिन ये 10 लाख लोग पाने वाले लोग जो हैं, अब ये जुट गए। किस चीज में जुट गए? ये जुट गए इस चीज में कि साहब हम भी अब पुरानी टीवी ढूंढ करके बिजनेस करेंगे। बिजनेस करेंगे से मतलब क्या है, हमें 10 लाख मिला, हमें अन्य जो है 70-80 लाख रुपए और मिलने वाला है। अब ये क्या करने लग गए, सामने वाली टीम से बोलने लग गए कि तुमको 50 लाख में टीवी बेचना है तो बेचो। अब ये लोग क्या कर दिए, 5-5 लाख रुपए में सामने वाले से खरीद लिए टीवी। एक ये किसी भी चीज पे किया जा सकता है काम, थोड़ा समझना इस चीज को। 5-5 लाख रुपए में सामने वाले से टीवी खरीद लिए, हो गई ये वाली बात भी समझ में आ गई। आप पूछेंगे फिर इसमें भी क्या दो बुराई है? कोई बुराई नहीं है।
असल में इसका माइंड गेम है ये सारा की सारा। इसका माइंड गेम है, क्या काम है मैं आपको वो बताता हूं। इसका माइंड गेम ये है कि ये लोग असल में 50 लाख रुपए इसको देंगे, इससे पहले ये इस आदमी से पैसे मांगेंगे कि सर थोड़ा पैसा दे दो, तो ये कहेगा कि मैं आप लोगों की टीवियां तभी खरीदूंगा क्योंकि मैं ही इकलौता स्रोत हूं जिससे कि पाकिस्तान ने संपर्क किया है, या मैं ही वो इकलौता स्रोत हूं जिससे दवा वाले ने संपर्क किया है, तो मैं आप लोगों को यह 10 लाख रुपए वाली टीवी का जो आप यहां पर 50 लाख रुपए देना चाहते हैं ये तभी दूंगा जब आप मुझे कट देंगे। दोबारा सुनिए, जब आप मुझे कट देंगे तब दूंगा। तो ये लोग क्या बोलेंगे कि हाँ साहब चिंता मत करिए, हम आपको आपका कट दे देंगे। बोले पहले जमा कराओ तब जाकर के मैं पैसे उपलब्ध करवाऊंगा। इसने ऐसे करके जितने भी 500 या 1000 लोग थे उनसे 10-10, 20-20 लाख रुपए उगा लिए। अगर 20-20 लाख रुपए इसने उगा लिए कि मैं ऊपर से पैसा तभी मांगूंगा तुम लोगों के लिए जब 20-20 लाख रुपए मुझे वापस दोगे। 20 लाख के हिसाब से 100 लोग भी अगर मूर्ख मिल गए, भाई साहब काम हो गया इसका। 20 करोड़ रुपए 5 करोड़ डाल के 20 करोड़ इसने उठाए और साफ होके चला गया। भारत में ऐसे कारनामे बहुत बार हुए हैं। इस प्रकार की फ्रॉड में ना फंसे। ऐसा कुछ भी अगर होगा तो सरकार पहले सूचना जाहिर करेगी, आपसे सरकार ही बोल देगी ना भाई इस तरह से चीजें, पुलिस और मीडिया आपको इन सब बातों के बारे में बोल देगी। तो कृपया करके ऐसी मूर्खता में ना फंसे। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा दिखाई दे तो उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। और सामान्यतया देश में जब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे होते हैं तो ऐसी चीजें न्यूज में आ जाती हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस में लोग, हर व्यक्ति चाहता है कि वो जल्दी से पैसे वाला बन जाए और वो इस प्रकार से इन फ्रॉड में, जो कि किन्हीं शरारती तत्वों के दिमाग की उपज होती है, वो फंस जाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने समाज के सभी लोगों को यह समझाएंगे कि साहब इन चीजों से बचें, इसका कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है। डन। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स